हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 5B का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। थर्ड ही लास्ट क्वेश्चन, इसमें थर्ड तक दिया है। इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन का पूरा जितना भी क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन उसको आप लोगों ने देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियोज को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे जब तक नहीं आप लोग तब तक एक एक बात समझ में नहीं आएगी, तो पूरी सारी बात को ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है और ध्यान से देखा करिए। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए, माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। इसमें 4 कथन देखिए दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में चारों को बताना है सत्य है कि असत्य है। इसी फिगर को देख के यहाँ कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए, लेकिन बुक में ये त्रिभुज पहले से खींच करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग हो सकता है कुछ लोगों के बुक में ये जो 5B हम पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों के बुक में 5C करके इसको दिया होगा। हमारे वाले बुक में 5B करके दिया है। 5B आप लोगों में हो सकता है दूसरा एक नया अभ्यास हो सकता है दिया हो, तो उसको कोई पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, उसको आप लोग बना सकते हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी हम बताएंगे। हमारे वाले बुक में ये 5B है, तो आप लोगों के बुक में ये 5C दिया होगा। और फिर हमारे बुक में जो 5C होगा आप लोगों ने 5D दिया होगा। ऐसे करके कुछ लोगों के बुक में दिया होगा, कुछ लोगों में यही होगा 5B। तो यही जिस बुक में 5B होगा यही सीरियल से दिया है। उसी जो एक्सरसाइज दूसरे लोगों में 5B कुछ दूसरा जो दिया है वो इधर से उधर कर दिया, वो लास्ट चैप्टर में उसको पढ़ना है आप लोगों को, तो लास्ट में पढ़ेंगे। ये 5B जिसके बुक में होगा वही सीरियल सही है। कुछ लोगों के बुक में ये 5C करके दिया होगा ये सब। तो देखते हैं अब। तो यहां देखिए सत्य असत्य बताना है इसी क्वेश्चन को पढ़ के। ये फिगर बना के दिया हुआ, पहले फिगर को समझते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु देखिए, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। अब जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, त्रिभुज कौन सा है, ये बीच वाला नहीं, त्रिभुज ABC है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ये तो शीर्ष लंब खींचा गया है। त्रिभुज ABC में कह रहा है कि ये समद्विबाहु है, मीन्स दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन, AB बराबर AC। ये जो AB है और AC है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वही होता है जिसमें दो भुजा कोई बराबर हो। तो इसमें दे दिया है AB और AC बराबर हैं। कह रहा है शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए। देखिए A से शीर्ष लंब AL खींचा गया है और माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। अब बताना है इस फिगर को माप करके, देख करके, माप करके कि ये जो लिखा हुआ है ये सत्य है कि असत्य है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है BL बराबर LC। देखिए BL बराबर LC कह रहा है इतना और इतना ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो जब आप लोग ये फिगर बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज अपने कॉपी पर, ये दोनों भुजा बराबर बनाएंगे, ये उसके बराबर नहीं रहेगा। और एक शीर्ष लंब जब खींचेंगे और नापेंगे इसको और इसको स्केल से, तो ये दोनों बराबर होंगे। मीन्स ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर है वही मतलब BL, इसका नाम हो गया BL, इसका नाम हो गया LC। तो BL और LC दोनों बराबर होंगे। जब आप लोग स्केल से नापेंगे तो बराबर ही होंगे। तो ये BL इक्वल LC मीन्स क्या है, ये सत्य है क्योंकि बराबर ही होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में। अब देखिए कोण B बराबर कोण C सत्य है कि असत्य। कहना है ये कोण होता है, देखिए कोण B है और ये कोण C है। कह रहा है क्या कोण B और कोण C बराबर हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उस समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होते हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये याद रखेंगे।
समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर जो भुजा होते हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए इस भुजा के सामने का कोण है ये, इस भुजा के सामने का कोण है ये। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, तो इस भुजा के सामने कौन कोण है, ये होगा, और इस भुजा के सामने ये कोण होगा। तो जो भुजा बराबर होते हैं दोनों, उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मीन्स ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। वही कह रहा है कोण B बराबर कोण C। तो ये भी क्या लिखेंगे, ये भी सत्य होगा। अब देखिए तीसरा कह रहा है कोण BAL इक्वल कोण CAL। अब BAL CAL कौन होगा, तो इसको देखते हैं। कोण BAL देखिए जहां से दिया वहां से पढ़ते हैं, जो बीच में होता है वही कोण कह रहा है। देखिए कोण BAL मीन्स इतना कोण कह रहा है, ये वाला कह रहा है। कोण BAL मीन्स ये कोण, और कह रहा है बराबर कोण CAL। कोण CAL मीन्स ये कोण कह रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब जब खींचा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज में ही केवल, और त्रिभुज का नहीं ध्यान देंगे, और त्रिभुज में नहीं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा उसमें जो शीर्ष लंब होता है वो क्या करेगा, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटेगा और इस भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटता है, याद रखेंगे। मीन्स ये भी ये जब खींचा जाएगा तो ये भी दो बराबर भागों में बट जाएगा और ये कोण भी दो बराबर भागों में बट जाता है। मीन्स ये भी दोनों क्या है, बराबर है। तो ये भी सत्य लिखेंगे। 4 नंबर इसमें देखिए दिया है, शीर्ष लंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट दिया है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो ये AL खींचा गया है इस त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट दिया है। देखिए दो त्रिभुज में बटा है। अब ये जो खींच दिया गया तो एक त्रिभुज इतना ये छोटा वाला हो गया है ये, और एक त्रिभुज देखिए ये हो गया है दोनों त्रिभुज में। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज में बांट दिया। सर्वांगसम मीन्स क्या होते हैं, सर्व। देखिए अलग अलग जब करेंगे सर्वांगसम को, यहां समझ लेते हैं सर्वांगसम क्या होता है। इसको देखिए अलग अलग करेंगे। जब आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए इसको अलग करेंगे तो सर्व धन अंग धन सम। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स उसके जो अंग होते हैं। अंग क्या होते हैं, भुजा और कोण। सम मीन्स बराबर। तो देखिए सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स भुजा और कोण। ये भुजा होते हैं, ये कोण होते हैं। तो सर्वांग सम मीन्स सभी, भुजा और कोण, सम मीन्स बराबर। सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ, सर्वांग सम हमेशा दो त्रिभुजों में देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ये त्रिभुज को हम दो भागों में बांट रहे हैं अलग अलग। देखिए एक त्रिभुज ऐसे हो गया है, यहां से मान लीजिए हमने काट दिया तो ऐसे हो गया है, और एक त्रिभुज ऐसे हो गया है। देखिए अब दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कब कहेंगे, सर्व। देखिए सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स भुजा और कोण, बराबर मीन्स बराबर। दोनों त्रिभुज के सभी भुजा और कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो देखिए सभी भुजा बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के, सभी कोण भी बराबर। इसके बराबर ये रहेगा, इसके बराबर ये रहेगा, और इसके बराबर ये रहेगा। समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तो देखिए ये जो दोनों त्रिभुज हैं, जब समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब खींचते हैं तो ये क्या करेगा, दोनों को सर्वांगसम त्रिभुज में बांट देता है। ये भी क्या है, सत्य है। क्यों, देखिए सर्वांगसम, ये भुजा भी बराबर है इसके, दोनों त्रिभुज में देखिए ये इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है,
और ये भुजा दोनों में दिया है, मीन्स दोनों में एक ही है, तो ये भी बराबर है। ये कोण इसके बराबर, ये 90 अंश, तो इधर भी 90 अंश है, और ये कोण इसके बराबर है। तो देखिए ये सब भुजा और सब कोण दोनों त्रिभुज के बराबर है, इसलिए इसी को क्या कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज। मीन्स सभी अंग, सभी भुजा और कोण बराबर, तो ये भी सत्य है। अब देखिए, तो ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे आप लोग जब क्लास 9th में पढ़ेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, अभी इतना ही बस जानना है। अब क्वेश्चन थर्ड आप लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी दिया है, कोण सी समकोण है। समकोण मीन्स होता है 90 अंश, यहां 90 अंश का कोण है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे, ये जो त्रिभुज है इसका बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। लंब केंद्र आप लोगों को हमने बताया था। मान लीजिए कोई ऐसे त्रिभुज है, त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है, हमने बताया था अगर शीर्ष लंब खींचते हैं, इसका शीर्ष लंब खींचते हैं जब, जहां पर ये शीर्ष लंब मिलते हैं उसी को शीर्ष, ये लंब केंद्र कहते हैं। जहां पर ये शीर्ष लंब मिलते हैं जिस बिंदु पर, इसी को क्या कहते हैं, लंब केंद्र। अब इसमें क्या कह रहा है कि बिना शीर्ष लंब खींचे, अब इसमें शीर्ष लंब आपको नहीं खींचना है और बता देना है कि कहां पर ये लंब केंद्र होगा। इसमें तो मान लीजिए हमने शीर्ष लंब खींचा तो हमने पता लगा लिया कि यहां जहां तीनों मिल रहे हैं वहां लंब केंद्र होगा जी। अब इसमें कह रहा है कि शीर्ष लंब खींचना नहीं है, आपको ऐसे ही बताना है कि कहां पर ये लंब केंद्र होगा। तो कैसे बताएंगे, तो इसके लिए याद रखेंगे हमेशा, इसके लिए देखिए याद क्या रखना है, जब भी कोई 90 अंश वाला त्रिभुज दे देगा, 90 अंश वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब अगर कोई समकोण त्रिभुज आएगा, दूसरा त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज मीन्स एक कोण 90 अंश वाला हो, जब ऐसा त्रिभुज होगा तो उसका लंब केंद्र कहां होता है, इस सी पर होता है। यहां ये जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये रेखा देखिए ए सी और ये सी बी या बी सी कह सकते हैं, ए सी और बी सी यहां जहां काट रहे हैं एक दूसरे को, यही इसका लंब केंद्र होता है, यानी कि सी पर लिखेंगे कैसे, यहां उत्तर में लिख लेंगे AC और AC हो गया और BC के प्रतिच्छेद बिंदु C पर। अब देखिए ये प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ, AC और BC जहां काट रहे हैं उसी पर क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज होगा, 90 अंश वाला त्रिभुज होगा, तो उसमें जो लंब केंद्र होगा वो कहां होगा, जहां AC और BC एक दूसरे को काट रहे हैं यहां 90 के पास, तो इसी C पर होता है लंब केंद्र। तो वही हमने लिखा। अब काटने का मतलब यहाँ काट रहे हैं नहीं लिखते हैं, उसी को क्या लिखते हैं शुद्ध भाषा में, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु इसको कह देंगे। मीन्स एक दूसरे को काट रहे हैं, उसी को कहते हैं हिंदी में प्रतिच्छेद करना। तो देखिए AC और BC के प्रतिच्छेद बिंदु C पर, मीन्स इसी C पर इसका लंब केंद्र होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। अब ये 5B आप लोगों का पूरा कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आप लोगों को ध्यान से देखना है, जो जो हमने कहा है उसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तभी सारी बातें समझ में आएंगी। अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आप लोग 5 का C देखेंगे। कुछ लोगों के बुक में ये 5C दिया होगा तो लोग 5D समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।